हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने वृत्त का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था और इस वीडियो में फिर आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं और ये पूछा भी जा चुका है यूपीटीयू में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है वो। इसमें दो क्वेश्चन बताऊंगा, 2 या 3 क्वेश्चन भी बता सकता हूँ, लेकिन अच्छा बताऊंगा। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन होंगे। वो हमेशा आते हैं, जेई मेन में हुआ, यूपीटीयू में हुआ, ठीक है, हमेशा आते हैं क्वेश्चन। ठीक, जैसे क्वेश्चन ये है कि इफ़ द टू सर्किल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इट इज इक्वल टू 4 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 24x माइनस 10y प्लस ए स्क्वायर इट इज इक्वल टू 0, ए इज एलिमेंट आई। ठीक है, जो ए होगा वो इंटीजर्स होगा। हैव एग्जैक्टली टू कॉमन टेंजेंट देन द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए इज। ठीक है, इसमें बोला जा रहा है कि एग्जैक्टली 2 कॉमन टेंजेंट होंगे इन दोनों सर्किल से, तो आपको ए की वैल्यू ज्ञात करना है। वो पॉसिबल वैल्यू बताइए, ठीक है, वो संभावित ए की वैल्यू बताइए, लेकिन ए जो होना चाहिए वो भिन्न में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, ठीक है, इंटीजर्स में होना चाहिए। ठीक है, यानी होल नंबर, होल वैल्यू में। तो चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पर दिया है जो हमें सर्किल, तो सबसे पहले हम लोग सर्किल लिख लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इट इज इक्वल टू 4। इसे कंपेरिजन करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर से, तो हमें जो इसका रेडियस है, ठीक है, वो मिल जाएगा। इसका रेडियस 2 सर्किल हैं, R1 मान लेंगे, इसका रेडियस 2, इसका जो सेंटर होगा वो 0, होगा। ठीक है, इसी तरह सेकंड सर्किल है जो वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 24x माइनस 10y प्लस ए स्क्वायर इट इज इक्वल टू 0। जब भी आपका सर्किल का इक्वेशन आया है तो 2 चीज़ आपको ज़रूर याद रखना है, सेंटर और उसका रेडियस ज़रूर पता कर लीजिए। ठीक है, वहीं से ट्विस्ट है। तो इसका जो सेंटर होगा और रेडियस, पहले सेंटर निकालते हैं फिर उसके बाद रेडियस। ठीक है, तो इसका सेंटर, इसका मान लीजिए C1 है तो इसका C2 हो जाएगा सेंटर, तो इसका हो जाएगा 12,5। ठीक है, मैंने बताया था कि जो सेंटर होता है वो होता है -f और -g। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2gx होता है, यहाँ पर 2gx कंपेरिजन करेंगे यहाँ पर। ठीक है, 2g की वैल्यू है 24, तो g की वैल्यू हो जाएगी 12, और जो कि सेंटर होता है -g -f। ठीक है, तो यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है। ठीक है, तो ये g की वैल्यू जो होगी वो प्लस में हो जाएगी। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस कर देना। ठीक, यहाँ पर भी माइनस है, इसलिए सेंटर जो होगा वो दोनों प्लस में आएगा। ठीक, इतना कर लिया। अब इसका रेडियस जो R2 होगा वो होता है √g का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर माइनस c। ठीक है, तो आप निकाल लेंगे, इसलिए मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ। इसका जो सेंटर आएगा वो 144 प्लस 25, इसी का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, और उसके बाद 144 25 हो जाएगा 169, और जो यहाँ पर c है वो है a स्क्वायर, इस तरह हो जाएगा। तो R2 की वैल्यू जो हो जाएगी वो √169 माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, इतना कर लिया। अब मेन क्वेश्चन हमारा तो वही है जो अभी तो इतना निकाला, ये तो मुझे करना ही है, लेकिन अब क्या कहा जा रहा है कि एग्जैक्टली 2 कॉमन टेंजेंट, तो यहाँ से हमको वैल्यू मिलेगी जब भी 2 एग्जैक्टली कॉमन टेंजेंट होंगे। देखो मैं आपको सर्किल बना के बता दे रहा हूँ कब कब टेंजेंट होंगे। देखो ये भी कॉमन टेंजेंट है जो उसको स्पर्श करके जाए, स्पर्श रेखा, देखो यहाँ से जाएगा, इसको टच करके जाएगा, ये होता है टेंजेंट। ठीक है, स्पर्श रेखा ये, और ये इसको स्पर्श करके जाएगा, कट नहीं करेगा, सिर्फ स्पर्श, ये होता है टेंजेंट। तो एक कॉमन टेंजेंट, 2 कॉमन टेंजेंट, भाई इधर से भी कॉमन टेंजेंट हो सकता है, भाई इधर से भी कॉमन टेंजेंट हो सकता है, 4 कॉमन टेंजेंट हो गए। लेकिन बोला जा रहा है कि 2 एग्जैक्टली कॉमन टेंजेंट। अच्छा मान लो बोलता 4 कॉमन टेंजेंट, तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग कहते हैं सेंटर, यहाँ से यहाँ तक सेंटर से ये रेडियस, ये भी रेडियस, और सेंटर मान लीजिए ये कुछ भी होगा x1 y1 और ये x2 y2 कुछ भी होता, तो ये जो यहाँ से x1 y1 और x2 y2 के बीच का जो डिस्टेंस होता, ठीक है, वो बड़ा होता, d का मान बड़ा होगा किससे, R1 प्लस R2 से। कब, जब 4 टेंजेंट होंगे, समझ में आ रहा है ना। लेकिन जब एग्जैक्टली 2 टेंजेंट होंगे, इसका मतलब 2 ही हों, 4 ना बने, तो इसका मतलब क्या हुआ,
अगर इस तरह सर्किल कट करेगी तो यही अगर टेंजेंट खींचें दोनों पे कॉमन मिलेगा, ये देखिए, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो कम हो गया, लेकिन रेडियस का कभी कम होगी, रेडियस तो उसका वही रहेगा। ठीक है, यानी यहाँ पर R1 प्लस R2 की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए किससे, D से। ठीक है, इसमें और D क्या होता है, दोनों सेंटर के बीच का दूरी, बस ये रिलेशन हमको लगाना है। अब D कैसे हम लोग निकालेंगे, ठीक है, तो D निकालने के लिए इन सेंटर के बीच का दूरी, क्योंकि सेंटर हमको पता है 0,0, ठीक है, और दूसरे सर्किल का सेंटर हमको पता है वो है 12,5। ठीक है, इन दोनों के बीच का अगर हम डिस्टेंस निकाल लें, आपको दो पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस निकालने का तो फार्मूला पता ही है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अंडर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 144 प्लस 25, ये हो जाएगा 169 और इसकी वैल्यू होती है 13। ठीक है, और R1 प्लस R2 जो है वो है, R1 की वैल्यू है 2 और R2 की वैल्यू है, अभी ऊपर निकाला है हमने, वो है 169 माइनस ए स्क्वायर। और देखो ये R1 है, ये R2 है, और वैल्यू बड़ी होनी चाहिए किससे, D से, जब कॉमन टेंजेंट केवल और केवल 2 होगा। ठीक है, तो ये बड़ा हो जाएगा किससे, 13 से। हमें निकालना है वैल्यू ए स्क्वायर की, और देखिए ए की वैल्यू ज्ञात करना है। और ये भी देखिए यहाँ पर जो रेडियस सेकंड है, ये यहाँ पर भी ए है। ठीक है, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि हाँ क्या है 169 अंडर रूट 169 माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू भी बड़ी होगी 0 से, क्योंकि हमें वो रिलेशन वहाँ से हमें वो सोल्व करना है जहाँ से हमें ए की वैल्यू मिल जाए, ये तो रिलेशन मेन है। ठीक है, और यहाँ पर भी देखिए ये R2 की वैल्यू भी बड़ी होगी, ठीक है, 0 से, क्योंकि रेडियस तो बड़ा होगा 0 से जब रेडियस होगा तो। ठीक है, यही हमको सोल्व करना है, तो नेक्स्ट पेज में हम सोल्व कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम दो इक्वेशन सोल्व करते हुए चलेंगे, तो ए की जो कॉमन वैल्यू मिलेगी वही। अब देखो यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, हम दोनों तरफ स्क्वायर करके और माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे ये हट जाएगा, और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो होता है ग्रेटर का, ठीक है, वो लेस देन का हो जाएगा। यानी ये सिंबल ये चेंज हो जाता है, अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं अगर ग्रेटर है तो लेस देन हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा 169 नहीं, जब माइनस से मल्टीप्लाई करें प्लस हो जाएगा माइनस, तो ए स्क्वायर माइनस 169 इज लेस देन 0। ठीक है, और यहाँ पर भी देखना, अब क्या करेंगे, हमें यहाँ पर ए की वैल्यू चाहिए। ठीक है, ए की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से जितने भी कांस्टेंट हैं उसको हम लोग हटाते रहेंगे, सिर्फ इधर और एक तरफ ए स्क्वायर ही बचे। ये सोल्व करने का तरीका है। ठीक, तो यहाँ पर पहले हम -2 इधर कर देंगे, इधर भी -2 कर देंगे। ठीक है, तो इधर बचेगा 169 माइनस ए स्क्वायर, और इधर बचेगा 11। अब दोनों तरफ इधर स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और इधर हम लिख सकते हैं a माइनस 13 और a प्लस 13। एक मतलब कोई अगर बच्चा भी होगा ना वो भी समझ जाएगा। क्वेश्चन तो बहुत हार्ड है, लेकिन एक एक स्टेप बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में कैसे सॉल्व करना है, लेकिन आज एग्ज़ाम में इतना देर नहीं लगाना है। ठीक है, अगर मैं शॉर्टकट बता दूँ जल्दी से जल्दी, तो शॉर्टकट भैया पहले पूरा कोई चीज़ शुरुआत से लेके आखिरी तक करते हैं, तभी हम लोग शॉर्टकट, कोई रास्ता हमें जाना है पहले उसको हम देख के आते हैं पैदल, तभी हम लोग शॉर्टकट निकालते हैं। ठीक है, तो आप जब सोल्व करेंगे तो सबसे पहले आप उसका सोल्व करने का तरीका तो पता होना चाहिए, तभी तो आप शॉर्टकट भागेंगे। 2 बार यही क्वेश्चन आप लगाएंगे, तीसरी बार आप देखेंगे आप खुद ही दिमाग में लगा लेंगे, तो वही होता है शॉर्टकट। जब उसको आप प्रैक्टिस करेंगे वही होता है शॉर्टकट, और शॉर्टकट कोई है नहीं जो तुमको पहुंचा दे। ठीक है, ये हो जाएगा 1 to 1, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे 1 to 1 हो जाएगा। ठीक है, हमें ए स्क्वायर चाहिए, तो इसका मतलब इधर 169 भी हटना चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम दोनों तरफ से 169 हटा देंगे। इसको जब सोल्व करेंगे, ठीक है, तो इधर भी हम क्या करेंगे, ये प्लस में है -169 कर देंगे, इधर भी -169 कर देंगे, ये माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस इधर 48 बचेगा। ठीक, ये हो गया। अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, और माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सिंबल जो होगा चेंज हो जाएगा, ए स्क्वायर लेस देन 48, ये ध्यान रखना। और इधर a माइनस
13 और a प्लस 13 है। ठीक है, a की वैल्यू के लिए हम सब कर रहे हैं, यहाँ तक कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 48 इज लेस देन 0। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं हम कि यहाँ तो a की वैल्यू इधर भी सोल्व कर ले रहे हैं कि a की जो वैल्यू होगी यहाँ पर वो बड़ी होगी किससे, -13 से। ठीक है, और छोटी भी होगी किससे, +13 से। ठीक है, क्योंकि a की यहाँ पर दो वैल्यू आएगी, एक -13 और एक +13, तो a की वैल्यू जो होगी वो -13 से बड़ी होगी और +13 से छोटी होगी। और यहाँ पर क्या मिलता है हमको, ठीक है, a माइनस √48 और a प्लस √48 इज लेस देन 0। तो सेम यहाँ पर भी है कि a की वैल्यू जो होगी वो बड़ी होगी। ठीक है, किससे, -√48, और a की वैल्यू जो होगी वो छोटी होगी किससे, +√48। अगर दोनों को कंपैरिजन किया जाए, ठीक है, यहाँ पर भी -13 और 13 के बीच के कितने इंटीजर्स मिलते हैं, या यहाँ पर देखा जाए कि अगर तो यहाँ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि क्या बोला गया था, पॉसिबल वैल्यू, नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि -48, अगर 48 में एक और ऐड कर लें तो 49 हो जाएगा, और 49 की वैल्यू होती है 7, ये -7। ठीक है, और यहाँ पर देखें तो सेम यही भी इधर भी हो जाएगा +7। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो 48 है ना कि -47 था, हमने माना, लेकिन इसका मतलब 7 से कुछ वैल्यू कम होगी, कुछ कम होगी, मतलब 6 पॉइंट समथिंग कोई वैल्यू होगी। ठीक है, और यहाँ पर भी 6 पॉइंट समथिंग कोई वैल्यू है। ठीक है, हमें क्या चाहिए, 6 पॉइंट समथिंग नहीं चाहिए, इंटीजर चाहिए। इसका मतलब हमें -6 से 6 तक की वैल्यू चाहिए, और -6 से 6 तक की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू होगी a की 13 वैल्यू होंगी -6 से 6 तक। ठीक है, तो हमारा जो पॉसिबल सोल्यूशन होगा वो 13 सोल्यूशन होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन था ये वाला, बी वाला हमारा आंसर एकदम राइट हो जाएगा। कितना पॉसिबल वैल्यू a की होगी, वो 13 वैल्यू होंगी। ठीक, ठीक है, आप वैल्यू को गिन भी सकते हैं, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, तो a की 13 वैल्यू, पॉसिबल 13 वैल्यू होंगी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि द इक्वेशन ऑफ द सर्किल डिस्क्राइब्ड ऑन द कॉमन कॉर्ड ऑफ द सर्किल x² + y² - 4x - 5 इट इज इक्वल टू 0 एंड x² + y² + 8y + 7 इट इज इक्वल टू 0 इज डायमीटर इज। ठीक है, इसका मैं आपको समझा रहा हूँ। ये कह रहा है कि एक इक्वेशन ऑफ सर्किल, सर्किल का एक समीकरण होगा और उसके जो कॉमन कार्ड होंगे, कॉमन कार्ड मतलब जो होता है जिसे हम लोग जीवा बोलते हैं। ठीक है, कॉमन कार्ड जो हुआ, कॉमन जीवा कौन से होती है, ये देखिए, ये कॉमन जीवा। देखिए किसी सर्किल, ये सर्किल का जो सेंटर से लाइन जाती है उसे हम लोग डायमीटर कहते हैं। ठीक है, जो सेंटर के अलावा कोई 2 पॉइंट से चले जाए, ठीक है, मान लीजिए ये 2 पॉइंट से, बस सेंटर से न जाए, उसको हम लोग कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, जीवा, इसे हम लोग व्यास या डायमीटर बोलते हैं। ठीक है, लेकिन व्यास जो हमारा डायमीटर होता है वो कॉर्ड हो सकता है, लेकिन कॉर्ड यानी जीवा कभी भी डायमीटर नहीं हो सकता है, ये ध्यान रखना। ठीक, तो ये बोल रहे हैं कि कॉमन कॉर्ड, और जो कॉमन कॉर्ड है यानी जो जीवा है वो व्यास हो सकता है, लेकिन व्यास जो होता है वो जीवा नहीं हो सकता है, यानी डायमीटर कभी भी कॉर्ड नहीं हो सकता है। तो मान लीजिए 2 सर्किल्स हैं और दोनों सर्किल मान लीजिए इसे सेम ही हैं, या कोई भी ऐसे ही मान लीजिए छोटा सर्किल होगा और उसका जो कॉमन कार्ड होगा वो उसका क्या है, डायमीटर ही है। ठीक है, उससे जो कॉमन कार्ड हैं वो डायमीटर ही हैं, यही बताना है हमको। ठीक है, चलिए हम लोग बताते हैं, ऐसा करते हैं। तो दोनों सर्किल हम लोग लिख लेंगे कि इस सर्किल जो भी दिया है उसको एक को मानेंगे हम S1। ठीक है, ये है x² + y² - 4x - 5 इट इज इक्वल टू 0। ठीक है,
और दूसरा मान लेंगे एच टू जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8y प्लस 7 इट इज इक्वल टू 0। ठीक है। इक्वेशन ऑफ कॉमन कार्ड, मान लीजिए इक्वेशन ऑफ कॉमन कार्ड जो होगा ए बी, इसका मान लेते हैं हम ए बी है, ये लाइन ए बी है। ठीक है। तो दो सर्किल के जब कॉमन कार्ड होते हैं तो उनका रिलेशन होता है S1 माइनस S2 इट इज इक्वल टू 0 होगा, अथवा इसको जब हम सोल्व करेंगे इसे तो x y कट जाएगा और ये बचेगा -4x माइनस 8y माइनस 12 इट इज इक्वल टू 0। ठीक है। इक्वेशन ऑफ कॉमन कार्ड, दो सर्किल का S1 माइनस S2 इट इज इक्वल टू 0 था। ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। ठीक है। ये इतना आएगा। ठीक है। ये आपको दिख रहा है, एक लाइन दिख रही है। ठीक है। मान लीजिए यही कॉमन कार्ड की यही लाइन ही है। ठीक। और अब ये तो इस लाइन का हमें मिल गया ये लाइन। ठीक है। ये कॉमन कॉर्ड यानी डायमीटर। अब हमें इक्वेशन ऑफ एनी सर्किल, क्योंकि हमें बताया रहा है इक्वेशन ऑफ सर्किल। अब इक्वेशन ऑफ एनी सर्किल, कोई भी सर्किल हैविंग ए बी एज अ डायमीटर या एज अ कॉर्ड इज, इसके लिए हम रिलेशन हमारा है कि कोई सर्किल, मान लीजिए ये सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 के टाइम्स ये लाइन होगी। ठीक है। के टाइम्स ये लाइन जो हमको लाइन मिली है, अगर माइनस से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करके हम लिखेंगे, ठीक, तो प्लस में हो जाएगा। ठीक। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, या यहाँ पर 4 से डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा 2x और यहाँ पर 4 और यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है। इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम लोग रिड्यूस कर देंगे तो हमें सोल्व करने में आसानी होती है और लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम x प्लस 2y प्लस 3 इट इज इक्वल टू 0। फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो होता है वो क्या बोलते हैं, कॉमन कार्ड का इक्वेशन S1 माइनस S2, दोनों सर्किल को एक S1 मान लेना, एक S2 मान लेना, ठीक है, S1 माइनस S2 कर देना, तो एक कॉमन कार्ड का इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है। और फिर किसी सर्किल का इक्वेशन ज्ञात करना है आपको। ये मान लीजिए सर्किल है, इसका मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये कोई सर्किल है और ये क्या है, एक कॉर्ड है। ठीक है। यानी डायमीटर है, और डायमीटर हो, सर्किल हो, डायमीटर मान लीजिए लाइन ये है, कौन, x प्लस 2y प्लस 13। ठीक है। ये लाइन और ये सर्किल, इन दोनों को मिला के जब इस सर्किल का इक्वेशन बनेगा तो कुछ इस प्रकार का बनेगा। ठीक है। यानी सर्किल प्लस के टाइम्स ये जो लाइन होगी। ठीक। तो यहाँ तक हमने समझा। अब इसको क्या करें, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, x कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4k माइनस के एक्स प्लस 2ky प्लस 3k माइनस 5 इट इज इक्वल टू 0। इतना कर लिया। अब इसको हम कंपेरिजन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c से। ठीक है। तो हमारा जो सेंटर होगा इस इक्वेशन का, वो सेंटर होगा 4 माइनस के अपान 2 कामा ये हो जाएगा माइनस के। ठीक है। ये हमारा सेंटर होगा। ठीक है। ठीक। ये जो सेंटर है, आपको पता है कि ये सर्किल है। ठीक है। और सर्किल का सेंटर है और ये लाइन इसी सेंटर से होके जा रही है, और जो ये लाइन है वो है ये x प्लस 2y प्लस 3, ये वाली लाइन। ठीक है। जो हमने अभी निकाला है ये वाली लाइन। तो देखो सेंटर से होके जा रही है, इसका मतलब जो ये सर्किल का इक्वेशन हमने प्राप्त किया है, ठीक है, उस सर्किल का जो सेंटर होगा उसी लाइन पे है, यानी उस लाइन पे लाई करना चाहिए। तो इस सेंटर को हम इस पे लाई कराएंगे। ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये x है, ये समझ लीजिए y है, इसकी वैल्यू को यहाँ पर हम पुट करेंगे। ठीक। ये हो जाएगा 4 माइनस के अपान 2 माइनस 2k प्लस 3 इट इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है। k की वैल्यू आ गई 2। इस वैल्यू को उठा के हम यहाँ पर रख देंगे, यहाँ कहीं पर रख देंगे। ठीक है। तो हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y प्लस 1 इट इज इक्वल टू 0। तो आपको ऐसे 4 ऑप्शन दिया जाएगा।
ठीक है। उस सर्किल का इक्वेशन के लिए ऐसे आपको कहीं पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x, किसी में प्लस 2x, तो यहाँ पर माइनस वाई प्लस 1, 4 इक्वेशन ऐसे दिया जाएगा आपको, ठीक है। तो आपको बताना रहेगा उस सर्किल का इक्वेशन। ओके, मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था लेकिन आया था यूपीट्यूब में, ठीक है। कुछ हार्ड नहीं है, सिर्फ सोल्व करना है, सिर्फ इतना याद रखना है अपन लोग को S1 माइनस S2 और यह सर्किल प्लस के टाइम्स कोई लाइन, बस कुछ नहीं, इसको सोल्व करना है, मिनट में काम हो जाता है।